हेलो दोस्तों, स्वागत है अन्य कई दास्तां भाग 1 में। शहर के बीचों बीच स्थित एक आलीशान बैंक्वेट हॉल में शादी की धूमधाम थी। चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट, रंगीन फूलों की सजावट और मेहमानों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही थी। लोग खाने पीने में व्यस्त थे और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। यह विवाह एक बड़े बिजनेस परिवार की बेटी का था, जिसमें शहर के कई प्रभावशाली लोग आमंत्रित थे। संगीत की धीमी धुन, हंसी मजाक और शादी के आयोजन ने सभी का ध्यान खींच रखा था। इस भीड़ में एक युवा लड़का राज किसी को ढूंढता हुआ सा इधर उधर देख रहा था। वह अपने करीबी दोस्त की शादी में आया था और भीड़ में उसे ढूंढ रहा था। राज एक गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी और वह एक सफल बिजनेसमैन था। अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर वह कंपनी में उस पद पर पहुंचा था। राज का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था, लेकिन वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसे भीड़ से नफरत थी और इस शादी में आना भी उसे भारी पड़ रहा था। वह सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय नहीं था और अपनी दुनिया में ही सिमटा रहा था। उसकी नज़रें अभी भी अपने दोस्त को ढूंढ रही थी ताकि वह उससे मिलकर जल्दी से वापस लौट सके। इस बीच वह शादी के हॉल में एक टेबल के पास रुका जहाँ कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। वह पानी का गिलास उठाने के लिए झुका ही था कि अचानक से किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। वह गुस्से में पीछे मुड़ा और देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी, हाथ में प्लेट पकड़े खड़ी थी। वह लड़की बेहद घबराई हुई दिख रही थी और जल्दी जल्दी माफ़ी मांगने लगी। ओ, मुझे गलती हो गई, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आप वहाँ खड़े थे, उस लड़की ने घबराते हुए कहा। राज ने उस लड़की की ओर देखा। वह सुंदर और चंचल लग रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और माफ़ी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। राज ने अपने कपड़ों की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो गुस्से की थी, लेकिन उस लड़की के मासूम चेहरे को देखकर उसका गुस्सा अचानक कम हो गया। कोई बात नहीं, राज ने ठंडे स्वर में कहा, अगली बार ध्यान रखना। लड़की के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन वह अभी भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपसे नए कपड़े दिलवा दूंगी, उसने कहा और उसकी आवाज़ में सच्ची माफ़ी थी। राज ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अचानक से उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। वह जल्दी से मुड़ गई और बोली, मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। राज ने उसे जाते हुए देखा और उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। वह नहीं जानता था कि यह छोटी सी मुलाकात उसके जीवन में क्या मोड़ लाने वाली थी। वह लड़की चल गई, लेकिन उसके चेहरे की छवि राज के दिमाग में छप गई थी। शादी की रस्में धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगी थी। लोग बारात का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। उसी भीड़ में राज का ध्यान बार बार उस लड़की की ओर जा रहा था जिसे वह अब तक नाम से नहीं जानता था। उसने महसूस किया कि वह लड़की भी उसी भीड़ में कहीं शामिल है और उसकी संचलता और हंसी से वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस बीच राज का दोस्त अमन जो शादी का दूल्हा था, उसे मिलने आया। अमन बेहद खुश दिख रहा था और उसने राज को गले लगाकर स्वागत किया। राज, मेरे यार, तू आ गया, मैं सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे, तुम्हारी शादी है, कैसे ना आता। राज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता था तुम्हें भीड़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अमन ने कहा। राज ने इधर उधर देखा और फिर से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की।
लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। अमन के राज की बेचैनी को भांप लिया और मजाक में कहा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? राज ने झिझकते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही। अमन ने हंसते हुए कहा, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। राज अमन के साथ भीड़ में चलने लगा। इसी दौरान अमन ने उसे कुछ लोगों से मिलवाया और फिर अचानक से राज की नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह एक ग्रुप में खड़ी थी और हंसते हुए कुछ कह रही थी। उसकी हंसी राज को बेहद मोहक लगी। अमन ने उसे भी देखा और कहा, अरे वो सिया है, मेरी कजिन और मेरी सबसे प्यारी दोस्त। जरा पागल सी हैं लेकिन बेहद अच्छी लड़की हैं। सिया। राज ने नाम सुना और उसे महसूस हुआ कि उसने पहली बार उस लड़की का नाम जाना है। हाँ सिया, तुम मिल चुके हो उससे? अमन ने पूछा। किसी हद तक, राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अमन ने हंसते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें उससे ठीक से मिलवाता हूँ। राज अमन के साथ सिया की ओर बढ़ा। सिया ने जैसे ही राज को आते देखा, उससे चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी सा गई। अमन भैया, ये वो हैं जिन पर मैंने पानी गिरा दिया था, सिया ने हंसते हुए कहा। अमन भी हंसने लगा। अरे वाह, तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो। राज ने मुस्कुराते हुए सिया से हाथ मिलाया और कहा, हाँ, अब सही तरीके से मिल रहे हैं। इस बार सिया और राज की मुलाकात थोड़ी लंबी रही। दोनों ने बातचीत शुरू की और एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। सिया की संसलता और मस्ती भरा स्वभाव राज को भीतर से छू गया। वह उसे एक कदम अलग और खास लगी। वह मुलाकात छोटी थी लेकिन दोनों के दिलों में एक अलग सा एहसास जगाने के लिए काफ़ी थी। शादी की धूमधाम में दोनों फिर से अलग हो गए, लेकिन दोनों के दिलों में यह मुलाकात कई गहरी छाप छोड़ गई थी। राज और सिया की पहली मुलाकात शादी के हंगामे में हुई थी और उस समय भले ही दोनों ने एक दूसरे से बस कुछ ही शब्द कहे हो, लेकिन वे अपने अपने जीवन में एक खास छाप छोड़ चुके थे। दोनों ही उस मुलाकात को भुला नहीं पाए थे। एक और जहाँ राज को सिया की मासूमियत और संसलता भाती थी, वही दूसरी ओर सिया भी राज की गंभीरता और शांत स्वभाव को याद करती थी। हालांकि दोनों की मुलाकात बस एक शादी में हुई थी और दोनों फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। राज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था और उसकी ज़िंदगी का हर दिन कड़ी मेहनत और गंभीरता से भरा हुआ था। उसका दिन सुबह जल्दी शुरू होता और देर रात तक काम में डूबा रहता। दूसरी ओर सिया एक क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम करती थी और उसका जीवन बहुत ही रंगीन और मस्ती भरा था। उसकी ज़िंदगी में नयापन, एक्सपेरिमेंट और रोजाना ही मस्ती भरी बातें शामिल थी। दोनों का पेशेवर जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था और शायद ही ये कारण था कि दोनों का स्वभाव भी काफ़ी भिन्न था। कुछ महीनों बाद एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला था। यह इवेंट शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस में से एक था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने विचार और प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले थे। राज को अपनी कंपनी की ओर से इस इवेंट में एक प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी मिली थी। वह बेहद तैयारी कर रहा था क्योंकि यह प्रेजेंटेशन उसकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थी। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न इंडस्ट्रीज से जुड़े बड़े बड़े लोग आने वाले थे और राज के लिए यह मौका उसके कैरियर में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता था। सिया, जो एक अलग कंपनी में क्रिएटिव हेड थी, सिया को भी इस इवेंट में बुलाया गया था। उसका काम क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना और अपने आइडियाज़ को बिजनेस वर्ल्ड में लागू करना था। वह इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह उसके लिए एक शानदार मौका था अपने विचारों को एक बड़े मंच पर पेश करने का। हालांकि उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। कॉन्फ्रेंस के दिन राज सुबह जल्दी ही वेन्यू पर पहुंच गया था। वह अपने प्रेजेंटेशन की तैयारियों में लगा हुआ था और सुनिश्चित कर रहा था कि सब कुछ ठीक से
वो उसकी गंभीरता और अनुशासन का असर उसके काम में साफ दिख रहा था। उसने अपनी स्लाइड को बार बार चेक किया और अपने स्पीच के नोट्स को बार बार दोहराया। वही दूसरी तरफ सिया भी इवेंट में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी तैयारियों का अंदाजा कुछ अलग ही था। उसने अपनी टीम को इवेंट में क्रिएटिव ढंग से काम करने के लिए निर्देश दिए थे और खुद हर चीज़ को बहुत रिलैक्स तरीके से ले रही थी। वह जानती थी कि उसका काम कैसे करना है और वह अपने आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इवेंट के दौरान अलग अलग प्रेजेंटेशन हो रहे थे और लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को पेश कर रहे थे। इसी बीच सिया का ध्यान अचानक से एक परिचित चेहरे पर गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति मंच पर खड़ा था और अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहा था। सिया को कुछ देर तक यह समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन थोड़ी देर में उसे याद आया यह वही राज था जिसे उसने कुछ महीने पहले शादी में पानी गिरा दिया था। उसकी हंसी फूट पड़ी, लेकिन उसने तुरंत खुद को काबू में किया। राज मंच पर खड़ा होकर अपने प्रोजेक्ट पर बोल रहा था। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर था। सिया ने देखा कि राज का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहली मुलाकात में देखा था, गंभीर और परिपक्व और अपने काम को प्रति निष्ठावान। सिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक इंसान कितने अलग अलग रूप धारण कर सकता है। शादी के समय राज का स्वभाव भले ही थोड़ी इसकिसाहट से भरा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से प्रोफेशनल अंदाज में दिख रहा था। सिया ने इवेंट के बाद राज से मिलने का फैसला किया। इवेंट खत्म होते ही उसने राज को बाहर जाते देखा और तुरंत उसके पास जाकर उसे आवाज़ दी, अरे आप तो वही हैं ना जिन्हें मैंने शादी में परेशान किया था। राज को इवेंट खत्म होने के बाद अपनी फाइलों को समेटने में लगा हुआ था। इस आवाज़ को सुनकर चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिया दिखाई दी। राज की आंखों में हल्की सी पहचान की चमक आई और वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं वही हूँ और आप वही हैं जिसने मेरा सूट खराब किया था ना। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे माफ़ करना चाहिए, लेकिन उस दिन के बाद आपकी शिकायत सुनने का मौका ही नहीं मिला। राज ने हंसते हुए कहा, शिकायतें तो नहीं हैं, लेकिन अब हमारी मुलाकात कुछ और परिस्थिति में हो रही है। सिया ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ इस बार मैं आपकी पानी वाली ड्रामा का हिस्सा नहीं हूँ, इस बार हम कॉर्पोरेट ड्रामा में हैं। दोनों हंसी मजाक में व्यस्त हो गए और उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। राज ने महसूस किया कि सिया का स्वभाव बहुत ही जीवित और जिंदा दिल है। उसकी बातें, उसकी हंसी और उसकी संसलता राज के गंभीर जीवन में एक नयापन ले आई। सिया ने भी राज की गंभीरता और परिपक्वता को नज़दीक से देखा और उसे यह बात बहुत आकर्षक लगी कि राज अपने काम को इतनी गंभीरता से लेता है। इस बार दोनों के बीच बातचीत थोड़ी लंबी रही। आज राज और सिया दोनों ही अपने अपने काम के बारे में बात करने लगे। राज ने अपनी प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के बारे में बताया और सिया ने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। दोनों ने काम अलग थे, लेकिन उनकी बातचीत में एक खास तालमेल था। सिया ने कहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रभावशाली थी, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। राज ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे काम में ज़्यादा क्रिएटिविटी है। मैंने सुना है कि तुम बहुत शानदार क्रिएटिव डायरेक्टर हो। सिया ने हंसते हुए कहा, हाँ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से देखती हूँ। क्रिएटिविटी मेरे लिए एक एक्सप्रेशन है और मैं इसे गंभीरता से नहीं लेती। तुम्हारी तरह हर चीज़ को सटीक तरीके से करना मेरे बस की बात नहीं। राज ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, हाँ यह हम दोनों का अंतर है। मैं हर चीज़ को प्लान करता हूँ और तुम हर चीज़ को फ्री फ्लो में लेती हो। शायद यही चीज़ हमें अलग बनाती है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग भी ज़रूरी होते हैं ताकि क्रिएटिव लोगों का काम सही दिशा में जा सके। उनकी बातचीत इस तरह मजाक और गंभीर
कविता के बीच होती रही। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझा और महसूस किया। भले ही वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग थे, लेकिन उनके बीच एक खास जुड़ाव था। राज और सिया की यह दूसरी मुलाकात पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग थी। इस बार उन्होंने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका पाया। उनके बीच एक अनकही दोस्ती की शुरुआत हुई। बढ़ती नज़दीकियाँ। राज और सिया की दूसरी मुलाकात ने उनके जीवन में एक नई दिशा दी थी। उनके बीच जो अन का रिश्ता पहली मुलाकात से शुरू हुआ था, वह अब धीरे धीरे एक खास दोस्ती में बदलने लगा था। इवेंट के बाद दोनों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा और धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। राज, जो आमतौर पर अपने काम में डूबा रहता था, अब सिया से मिलने या फ़ोन पर बात करने के लिए में समय निकालने लगा था। दूसरी ओर सिया भी राज की गंभीरता और अनुशासन में एक खास आकर्षण महसूस करने लगी थी। राज और सिया दोनों के बीच एक अजीब सा संतुलन था। जहाँ राज का जीवन नियमों और अनुशासन से भरा हुआ था, वही सिया का जीवन एक खुशी की किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ने पर नई उत्सुकता, नई कल्पनाएं और एक नई सोच थी। शायद यही उनके रिश्ते की सबसे खास बात थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस कर रहे थे। कुछ हफ्तों बाद सियान ने राज को एक दिन लंच के लिए मिलने का न्योता दिया। राज, जो आमतौर पर काम से इतर किसी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से बचता था, इस बार राजी हो गया। उसने महसूस किया कि सिया के साथ समय बिताना उसे सुकून देता है। दोनों एक छोटे से कैफे में मिलने, और जो सिया की पसंदीदा जगहों में से एक था। कैफे की हल्की हल्की रोशनी, दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग और धीमे संगीत के साथ वह माहौल बेहद खुशनुमा था। सिया ने राज के लिए पहले से ही एक टेबल बुक करवा रखी थी। वह पहले से ही वहां पहुंच गई थी और कॉफ़ी पीते हुए उसका इंतजार कर रही थी। जब राज ने कैफे में कदम रखा तो उसे सिया ने दूर से ही हाथ हिलाकर बुलाया। हेलो मिस्टर बिजनेस टाइकून, कैसे हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस काम में व्यस्त, और तुम? राज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तो हमेशा मस्त रहती हूँ, तुम ही हो जो इस व्यस्त जिंदगी में कभी कभी फंस जाते हो, सिया ने सुटकी लेते हुए कहा। राज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा कहना ही सही है, मैं शायद काम को जरूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। तुम्हारे जैसा मस्त और रिलैक्स होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तो हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, सिया ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। बातचीत के दौरान सिया ने राज से पूछा, तुम्हारे बचपन की कोई खास याद जो तुम्हारे दिल के करीब हो? राज ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी अक्सर मुझे और मेरे छोटे भाई को छुट्टियों में जंगलों की सैर पर लेकर जाते थे। मुझे अब भी याद है कि कैसे हम रात को कैंपिंग करते थे और उन्होंने हमें तारे गिनना सिखाया था। वो पल बहुत खास थे। अब काम की व्यस्तता में उन दिनों की कमी खलती है। सिया ने ध्यान से सुना और कहा, वो पल बहुत कीमती होते हैं। जीवन में कई चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वे यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मुझे भी अपने दादा दादी के साथ बिताया समय याद आता है। वे हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, उनके बिना जीवन थोड़ा अधूरा लगता है। राज और सिया के बीच अब सिर्फ काम की बातें नहीं हो रही थी, वे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में भी एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। सिया, जो हमेशा स्वतंत्र और निश्चित स्वभाव की थी, राज को अपनी हर छोटी बड़ी बात बताने लगी थी। वही राज, जो अपने मन की बात कम ही किसी से करता था, सिया के सामने थोड़ा खुलने लगा था। कुछ समय बाद सिया ने राज से कहा, तुम्हें पता है राज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। पहली मुलाकात में तुम इतने सीरियस लगे थे कि मुझे लगा था तुम शायद मुझे याद भी नहीं रखोगे, लेकिन अब जब हम यहाँ बैठे हैं, मुझे महसूस होता है कि तुम इतने सीरियस भी नहीं हो जितने लगते हो। राज ने सिया की बातों पर हंसते हुए कहा, शायद यह तुम्हारा जादू है कि मैं थोड़ा बदल
गया हूँ। तुम्हारी कंपनी में खुद को थोड़ा रिलैक्स महसूस करता हूँ। यह तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी गंभीरता में भी एक सच्चाई और ईमानदारी है जो मुझे बहुत पसंद है। राज ने पहली बार महसूस किया कि सिया की बातें उसे भीतर तक छू गई। उसे सिया का खुले दिल से बात करना और अपने विचारों को बिना झिझक सामना करना बहुत अच्छा लगता था। वह सोचने लगा कि शायद सिया की वह शख्स हैं जो उसकी ज़िंदगी में संतुलन ला सकती हैं, वह संतुलन जो उसकी गंभीर और व्यवस्थित ज़िंदगी में कहीं खो गया था। लंच के बाद दोनों ने पास के एक पार्क में टहलने का फैसला किया। पार्क के हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और ताजगी भरी हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। चलते चलते सिया ने राज से कहा, तुम्हें क्या लगता है जीवन में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? राज ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीरता से जवाब दिया, शायद संतुलन। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन, रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन। सिया ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह संतुलन ढूंढना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हमें रिश्तों में समझौता करना पड़ता है तो कभी अपने सपनों के लिए त्याग। लेकिन जब हम सही लोगों के साथ होते हैं तो शायद यह संतुलन अपने आप बनने लगता है। राज ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि सिया के साथ बिताए हर पल उसके कुछ नया सिखा रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि सिया की उसकी ज़िंदगी में एक अलग तरह की खुशी और ताजगी लेकर आई हैं जो उसके गंभीर स्वभाव को थोड़ा हल्का और खुश मिजाज बना रही है। टहलते टहलते दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सिया ने आसमान की ओर देखा और कहा, तुम्हें कभी महसूस होता है कि जीवन कितना तेजी से बदलता है? एक पल में हम किसी से बिल्कुल अनजान होते हैं और अगले पल वही शख्स हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। राज ने उसकी बातों पर सहमति जताई और कहा, हाँ, शायद यही जीवन की खूबसूरती और कुछ लोग हमें मिलते हैं और हमारी ज़िंदगी में रंग भर जाते जबकि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुमने अब मुझे पहचान लिया है? राज ने उसकी ओर देखकर कहा, शायद अब पहचानने लगा हूँ। और तुम? सिया ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, शायद मैंने भी। इस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। यह पल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था, जहां उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे जुड़ाव में बदल रही थी। इस तरह राज और सिया के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उनकी मुलाकात अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह गई थी। दोनों के दिलों में एक खास एहसास जन्म ले चुका था जिसे वे धीरे धीरे महसूस करने लगे थे। इस तरह यह कहानी समाप्त हो गई है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्दी हम अगला भाग लाएंगे।